हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला दिव्य ज्ञान है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलता है। आज हम भागवत के अध्याय का रहस्य जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या आप जानते हैं कि अलग अलग खंडों में भगवान श्री हरि अलग अलग अवतारों में पूजे जाते हैं और भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान से ऐसा क्या वरदान मांगा था जिसे सुनकर स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो गए। आज की भागवत कथा में हम जानेंगे विभिन्न खंडों में होने वाली श्री हरि की पूजा, नरसिंह अवतार की महिमा और भक्त प्रहलाद की अद्भुत कहानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुख सागर का पंचम स्कंद का 18वां अध्याय। शुकदेव जी द्वारा प्रत्येक खंड में होने वाली हरि पूजा का वर्णन। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, हमने नवों खंडों की कथा तुमसे कही। अब जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए उसका हाल सुनो। भद्राशव खंड में वृंदश्रवा नामक राजा था। वहां परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। उस खंड में राजा तथा प्रजा उसी रूप की पूजा और उन्हीं का मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं। नरहरि खंड में नृसिंह अवतार श्री नारायण जी ने लिया था। वहां नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी भक्त प्रहलाद ने मंत्र सहित प्रार्थना करके नृसिंह जी से यह अवतार मांगा था कि वरदान मांगा था, हे प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहें जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी जन्म में आपके चरणों का स्मरण बना रहे। यह बात सुनकर नृसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांग लो, परंतु संसारी जीवों के लिए जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद पुनः हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर बैकुंठ में बुला लो। यह वचन सुनकर नृसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को बैकुंठ को चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो श्री हरि की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस प्रकार चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, हे महाराज, जगत में ऐसा कोई भी मूर्ख होगा जिसे बैकुंठ जाने की इच्छा न होगी। आप लालच के कारण अपना बैकुंठ किसी को नहीं देना चाहते। मुझे इस बात में बड़ी लज्जा महसूस होती है कि संसारी लोग कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। यह सुनते ही नृसिंह हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम संसार में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे बैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वह क्या कहता है। उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी प्राणी को ढूंढने लगे। तब उन्हें एक शूकर अति रोगी दिखाई पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तो यहाँ रहकर क्यों इतना कष्ट उठाता है? बैकुंठ चल, वहां तुझे बड़ा सुख मिलेगा। जब प्रहलाद ने स्वर्ग का सुख वर्णन किया तब वह शूकर बोला, मैं अकेला वहां नहीं चल सकता, परिवार सहित कहो तो चलूं। तुम नरसिंह से पूछ आइए। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने आकर नृसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब प्रहलाद ने आकर उस शूकर से परिवार सही चलने के लिए कहा तब उस शूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि बैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा है या नहीं। यह सुनकर कुछ सोचते हुए प्रहलाद ने कहा, वहां नरक नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। तब शूकर शूकरी आपस में सलाह करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो स्वर्ग को नहीं चलते। यह बात सुनकर वह शूकर प्रहलाद की ओर घुर्राने लगा। तब वे दूसरा
जीव स्वर्ग में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि अब तुम बूढ़े हुए हो, स्वर्ग में चलकर वहां का सुख भोगो। यह बात सुनकर बूढ़ा बोला कि अभी मुझे दुनिया में जीकर अपने बेटों का मुंडन अथवा विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी कैसे मर जाऊं? तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने कहते तो वह तुम्हें दंड देते। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नृसिंह जी के पास जाकर विनय की कि हे महाराज, जगत में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं। इससे कोई मनुष्य स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करता। यह वचन सुनकर नृसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, जगत में जिसने जैसा शरीर पाया है वह उसी में मग्न रहता है। उसकी इच्छा किसी भी तरह पूरी नहीं होती। आंख, कान आदि सब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, परंतु उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। यह बात सुनकर प्रहलाद ने नृसिंह को प्रणाम करके विनती की कि हे महाराज, यहाँ सब आपकी माया है। जिसको दया करके ज्ञान देते हैं वही स्वर्ग की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, किम पुरुष खंड में श्री रामचंद्र जी विराजमान रहते हैं और हनुमान जी मंत्री द्वारा उनकी पूजा एवं स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपने केवल सांसारिक प्राणियों को शुभ मार्ग दिखलाने एवं कृतार्थ करने के हेतु मनुष्य शरीर धारण किया था। रावण आदि राक्षसों का वध करने के हेतु अवतार नहीं लिया था। आप चाहते स्वयं अपनी इच्छा से राक्षसों का संहार कर देते। आपने वन में जो सीता जी के विरह में विलाप किया था, वह आपने संसारी प्राणियों को यह दिखलाया था कि जब मेरे जैसे परब्रह्म आदि पुरुष को गृहस्थ आश्रम में ऐसा दुख प्राप्त हुआ तो संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको भी स्त्री पुत्र आदि गृहस्थ आश्रम से अवश्य ही दुख प्राप्त होगा। आपने मनुष्य अवतार इसलिए धारण किया था कि आपकी शरण में आने वाला ऐसा सुंदर स्वरूप को छोड़कर अन्य देवताओं की आराधना क्यों करेगा। भगवान ने भारत खंड में यह सोचकर श्री नर नारायण का अवतार धारण किया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में जप तप नहीं कर सकेंगे, अतः मैं तपस्वी रूप धारण कर बद्रीवन में जाकर बैठ जाऊं। इससे जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको मैं अपनी तपस्या करने का फल देकर पवित्र करके मोक्ष पद दे दिया करूंगा। अतः इससे वे अभी तक नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर तप कर रहे हैं। वहां देवर्षि नारद जी सांख्य योग द्वारा मंत्र पढ़कर पूजा एवं स्तुति करते हुए कहते हैं, हे दीन बंधु, समस्त संसार के उत्पन्न पालन एवं संहार करता आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरत खंड अत्यंत पवित्र तथा मध्य देश है। इस खंड में जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें दूसरे लोक में पहुंचकर वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अतः इस कर्म भूमि में किया हुआ धर्म अधर्म खेती के समान बढ़ता है। भरत खंड के अलावा अन्य जो 8 खंड हैं वहाँ सदैव त्रेता युग के समान समय रहता है। वहाँ कलयुग का प्रवेश होना कठिन है। वहाँ के निवासी सदा देवताओं की भांति स्त्रियों के साथ भोग विलास करते रहते हैं। उनको वहाँ सदैव बसंत ऋतु एवं इंद्रलोक के समान सुखों का अनुभव होता रहता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, यही सीख मिलती है कि सच्चा भक्त हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है। भगवान केवल पूजा नहीं, सच्चा प्रेम और भक्ति देखते हैं। अगले अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा एक और अद्भुत रहस्य, जहां भागवत में पृथ्वी और लोकों के ऐसे वर्णन मिलते हैं जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए अगले भाग को मिस मत कीजिए। अगर आपको श्रीमद् भागवत की यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि।